संडे का दिन है और तन्मय की नींद खुली। उसे ब्रश करते हुए म्यूजिक सुनने का शौक है, तो उसने मोबाइल उठाया और आईट्यून्स पर अपना सिलेक्टेड म्यूजिक प्लेलिस्ट लगा दिया। क्योंकि वो एक यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर फर्म में काम करता है और अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो ब्रश करने के बाद उसने अपनी टीम को जूम कॉल पर एड्रेस किया और करंट प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पर डिस्कशन की। इसके बाद उसने अपने एंड से बनाई गई चीजों को गूगल ड्राइव पर लोड किया। तन्मय एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो पिछले 1 महीने से उसकी टीम ने क्या काम किया है उसे चेक करने के लिए कंपनी के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पोर्टल पर गया। आधे घंटे में उसने काम पूरा किया और उसने डेवलपमेंट रिपोर्ट अपने मैनेजर को भेज दी। तन्मय इंडिया में है और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। उधर शिकागो में सैटरडे है और टाइम हो रहा है रात के 10:30। तन्मय किचन में गया और ब्रेकफास्ट बनाने लगा। रात को जब वो सो रहा था तो नेटफ्लिक्स पर एक क्राइम बेस्ड वेब सीरीज का एपिसोड देखना बाकी रह गया था। तन्मय वो देखने लगा। दिन भर काम किया और अब दोपहर के 3 बज रहे हैं। उसने एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन से खाना ऑर्डर किया और लंच निपटाया। तन्मय को व्लॉगिंग का शौक है, तो वो टेक टिप्स वाले वीडियोस बनाता रहता है। उसने वीडियो शूट की और एडिटिंग का ज्यादा काम नहीं था, तो उसने मोबाइल पर ही एक ऑनलाइन वीडियो एडिटर खोला और 15 से 20 मिनट में उसका काम हो गया। उसने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। अब तन्मय आराम करेगा। तो चलिए तन्मय को सोने देते हैं। तब तक आपसे एक सवाल पूछती हूँ। तन्मय ने जो भी टेक्निकल वर्क निपटाए, मसलन ऑनलाइन म्यूजिक सुनना, जूम कॉल करना, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड, वेब सीरीज देखना, इन सारे कामों में उसने जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया उसे क्या कहते हैं? आपने गेस करते हुए अगर क्लाउड कंप्यूटिंग कहा है तो कांग्रेचुलेशंस, आप सही हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारी डेली लाइफ में हम आज से ही नहीं बल्कि सालों से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप जीमेल पर अपनी 10 साल पुरानी ईमेल सर्च करेंगे और आपको कोई अटैचमेंट सही सलामत मिल गया, तो जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आज की डॉक्यूमेंट्री इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। स्वागत है आपका infinitystream.tv पर। अब आपको भी याद आ ही रहा होगा कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड किन-किन सर्विसेज और एप्लीकेशंस का फायदा उठाते हैं। ये ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन गेमिंग, डेटा स्टोरेज, एंटरटेनमेंट जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन को समझते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है डिलीवरी ऑन डिमांड, यानी कंप्यूटिंग सर्विसेज को अपनी जरूरत के मुताबिक इंटरनेट के जरिए एक्सेस करना। इससे बड़े बड़े बिजनेसेस को कंप्यूटिंग सर्विसेज जैसे सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेसेस, एनालिटिक्स, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंटरटेनमेंट, मतलब ये कि जरूरत की हर चीज रेंट पर ओवर द इंटरनेट एक्सेस हो पाती है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से आईटी रिसोर्सेज को रेंट पर लेकर कोई भी कंपनी अपना स्टोरेज, डेटाबेस, सर्वर, डेटा सेंटर, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट, टेक्निकल सपोर्ट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने से बच सकता है। इससे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होने से बच जाता है और उसे मेंटेन करने के लिए मैनपावर की हायरिंग भी नहीं करनी पड़ती। मतलब जहां फॉर एग्जांपल 50 लाख का खर्चा आता है, वहीं ये सारे काम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ईयरली सब्सक्रिप्शन पर सपोज 5 लाख में कर देगा। तो ये सर्विस काफी कॉस्ट इफेक्टिव होती है और सिर्फ उसी के पैसे देने होते हैं। जो सर्विस आपने जिस क्वालिटी में यूज की है, इससे रिड्यूस होता है कॉस्ट, बिजनेस ऑपरेशंस इंप्रूव होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म करता है, एडवांस्ड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करने को मिलती है और मिलती है हाई सिक्योरिटी एंड डेटा रिकवरी। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपने थिएटर में 1000 रुपए खर्च करने के बदले उसी पैसे का एक OTT सब्सक्रिप्शन ले लिया और एक मूवी देखने के बदले अब अपनी पसंद के ढेर सारे ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। जब तक आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को समझा, तब तक तन्मय अपना पावर नैप ले चुका है। तन्मय याद है ना आपको? तन्मय वॉशरूम गया और फ्रेश होकर निकला। तन्मय को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हुए एक अरसा हो गया है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में उसे इतनी जानकारी हो गई है कि वो अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकता है। वो काफी टाइम से ऐसा करने की सोच भी रहा है। अब सपोज तन्मय ऐसा करने का मन बना लेता है, तो एक स्मॉल टीम, डिमांड की अनप्रेडिक्टेबिलिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज और फंड्स की कमी उसके बिजनेस एक्सपेंशन के आड़े आ सकती है। क्योंकि तन्मय को क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पता है, तो तन्मय को लगा कि उसे ऑन प्रीमाइसेस सेटअप और क्लाउड कंप्यूटिंग के बीच कंपैरिजन करना चाहिए, जिससे उसे पता चल जाएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छा है या ऑन प्रीमाइसेस सेटअप। उसके लिए सबसे पहले तन्मय ने दोनों सर्विसेज की स्केलेबिलिटी देखी। जब ऑन प्रीमाइसेस सेटअप की बात आई तो तन्मय ने देखा कि
उसे यहाँ पर ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और उसे लेस सर्विस ऑप्शंस भी मिलेंगे। एक बार उसने अगर अपना फिजिकल सिस्टम ले लिया तो उसे हटाना, बेचना या रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। ऐसा करने पर उसे हैवी लॉस भी होगा। वहीं क्लाउड कंप्यूटिंग में तन्मय ने देखा कि उसे उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जिनकी वो सर्विस लेगा। सर्विस भी क्वांटिटी बेस्ड होगी। अगर कम सर्विस लो तो कम पैसे देने पड़ेंगे। साथ ही क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज बहुत फास्ट होगी और हमेशा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का फायदा मिलेगा। अब तन्मय अपने कंपैरिजन को सर्वर स्टोरेज पर ले आया। ऑन प्रीमाइसेस सेटअप को देखा जाए तो तन्मय को रियलाइज हुआ कि इसे ह्यूज कैपेसिटी का रखना पड़ेगा। साथ ही सर्वर्स को चलाने के लिए पावर सप्लाई भी चाहिए और इसके साथ ही आएगा मेंटेनेंस कॉस्ट भी। वहीं क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूरे, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैंडल करती हैं। मतलब आपका पैसा, स्पेस, पावर सप्लाई एंड मेंटेनेंस कॉस्ट सब कुछ बचेगा। अगला पॉइंट तन्मय के माइंड में आया, डेटा सिक्योरिटी। तन्मय ने अपनी नॉलेज से अंदाजा लगा लिया कि ऑन प्रीमाइसेस सेटअप में लेस डेटा सिक्योरिटी होती है, क्योंकि अपना डेटा सिक्योर रखने के लिए और किसी भी थ्रेट को डिफेंड करने के लिए उसके पास ट्रेडिशनल आईटी सिक्योरिटी होगी और वो जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट रखेगा वो भी अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ही हायर करेगा। वहीं क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम्स क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं तो उनकी सिक्योरिटी जबरदस्त होगी। उनके पास दुनिया के बेस्ट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होंगे और उनकी डेटा रिकवरी किसी भी इंडिविजुअल या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले कहीं ज्यादा इफेक्टिव होगी। मतलब मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस का कोई झमेला डायरेक्ट तन्मय के सर पर नहीं आएगा। एक तो क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा हाईली सिक्योर रहता है, पर वहीं अगर कोई डेटा डिजास्टर हुआ तो बड़ी कंपनीज के लिए उन्हें रिकवर करना बाएं हाथ का खेल होता है। जैसे आपके YouTube चैनल को किसी ने हैक कर लिया और आपके वीडियोस डिलीट कर दिए, तो अब इसकी जिम्मेदारी YouTube की होती है। उसे रिकवर करना और मैक्सिमम केसेस में ये इजीली हो भी जाता है। फाइनली जब तन्मय ने मेंटेनेंस के बारे में सोचा तो पाया कि ऑन प्रीमाइसेस सेटअप में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और उन्हें मेंटेन करने के लिए टीम भी रखनी पड़ेगी। वहीं क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स खुद ही मेंटेनेंस का काम देखते हैं, तो ना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर खरीदना है और ना ही मेंटेनेंस की झंझट है। अब जबकि तन्मय को ये रियलाइज हो चुका है कि उसकी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छा ऑप्शन है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग पर एक क्लोजर लुक ले लेते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऑन डिमांड सर्विस है जो ओवर द इंटरनेट एक्सेस होता है। इसके दो टाइप से, पहला है डिप्लॉयमेंट मॉडल और दूसरा है सर्विस मॉडल। सबसे पहले बात करते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल की। तो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल में डिसाइड किया जाता है कि सर्विस किस तरह की होगी, यानी ओनरशिप पर बेस्ड करके टाइप ऑफ क्लाउड एनवायरनमेंट चूज करना, उसका स्केल, एक्सेस, नेचर ऑफ द क्लाउड और पर्पस तय किया जाता है। साथ ही जिस सर्वर को आप यूटिलाइज कर रहे हैं उसकी लोकेशन और उसे कंट्रोल कौन करेगा, ये भी क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंडर डिफाइन किया जाता है। डिप्लॉयमेंट मॉडल को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। इन तीनों में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उन्हें इस तरह समझिए कि तन्मय ऑफिस जाने के लिए निकला, अब वो बस ले सकता है, तो इस केस में ये एक पब्लिक सर्विस है। मतलब यहाँ पर जो क्लाउड सर्विस अवेलेबल है वो एक पब्लिक क्लाउड है। अब तन्मय बस लेने के बदले अगर अपनी कार लेकर निकले तो ये प्राइवेट क्लाउड हुआ, जहाँ क्लाउड सर्विस एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या किसी थर्ड पार्टी की ओर से एक्सक्लूसिवली ऑपरेट होता है। और या तो तन्मय ये करे कि एक कैब बुला ले जो रिप्रेजेंट करेगा हाइब्रिड क्लाउड को। यहाँ पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड दोनों ही क्लाउड के फीचर्स अवेलेबल रहते हैं। डिप्लॉयमेंट मॉडल के इन तीनों टाइप्स को अब जरा डिटेल में समझते हैं। पब्लिक क्लाउड किसी भी सिस्टम्स एंड सर्विसेज को किसी के लिए भी एक्सेसिबल बनाती है। कुछ केसेस में होता है कि पब्लिक क्लाउड थोड़ा कम सिक्योर होता है क्योंकि ये सबके लिए अवेलेबल होता है। इस क्लाउड कंप्यूटिंग को क्लाउड होस्टिंग का बढ़िया एग्जाम्पल माना जाता है, जहां वैरायटी ऑफ कस्टमर्स को सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे स्टोरेज बैकअप और उन्हें रिट्रीव करने की फ्री सर्विसेज। बहुत दफे फ्री ट्रायल या यूजेज लिमिट खत्म होने पर आपको क्लाउड सर्विस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जीमेल। अगर आपका जीमेल अकाउंट 10 से 12 साल पुराना है और उसका स्टोरेज फुल हो गया है तो आपको गूगल की ओर से एक्स्ट्रा स्पेस खरीदने के मैसेजेस आते होंगे। जितना ज्यादा स्टोरेज स्पेस उतनी ज्यादा पेमेंट। लगे हाथ पब्लिक क्लाउड मॉडल का एडवांटेज भी देख लेते हैं, क्योंकि ये पे पर यूज सर्विस है तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगती है, इसलिए ज्यादातर कंपनीज इस सर्विस को यूज करती हैं।
ताकि रिसोर्सेज को जरूरत के हिसाब से इमीडिएट एक्सेस किया जा सके। इसके लिए कोई सेटअप कॉस्ट भी नहीं लगता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का होता है। आपको बस सर्विस चार्ज देना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। डायनेमिक स्केलेबिलिटी का भी फायदा मिलता है, यानी कंपनी की जरूरतें फुलफिल करने के लिए ऑन डिमांड रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो हाँ, पब्लिक क्लाउड थोड़ा कम सिक्योर होता है, साथ ही लो कस्टमाइजेशन सर्विसेज होती हैं क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल होने के चलते पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सर्विस का कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर पब्लिक क्लाउड का एक पॉपुलर एग्जाम्पल है। यहाँ दुनिया भर की पब्लिक के लिए सेम हार्डवेयर, स्टोरेज और सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती है तो वो सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल होता है। एक प्राइवेट क्लाउड में क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज किसी एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक्सक्लूसिवली यूज की जाती हैं। एक प्राइवेट क्लाउड उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑन साइट डेटा सेंटर पर फिजिकली लोकेटेड रहता है और किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा मैनेज्ड होता है। पर प्राइवेट क्लाउड में सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा प्राइवेट नेटवर्क पर मेंटेन किए जाते हैं और इसमें यूज होने वाले हार्डवेयर सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही डेडिकेटेड होते हैं। इस तरह से एक प्राइवेट क्लाउड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक आईटी रिक्वायरमेंट्स को इजीली मीट कर लेते हैं। साथ ही प्राइवेट क्लाउड्स गवर्नमेंट एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और किसी भी मिड टू लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। अगर इसके एडवांटेजेस को मेंशन करें तो यहाँ पर मिलती है ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि अगर तन्मय जैसा कोई इंसान अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमाइज्ड क्लाउड एनवायरनमेंट चाहता है तो उसकी स्पेसिफिक बिजनेस नीड्स पूरी हो सके। साथ ही यहाँ मिलता है ज्यादा कंट्रोल, क्योंकि रिसोर्सेज किसी और से शेयर नहीं होते, इसलिए हायर लेवल्स ऑफ कंट्रोल और प्राइवेसी पॉसिबल हो पाती है। और मिलती है ज्यादा स्केलेबिलिटी, जो किसी भी ऑन प्रेमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले ज्यादा यूजफुल और स्पेशियस होता है। पर क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल कंपनी के लिए डिजाइन किया जाता है तो ये सर्विस थोड़ी महंगी होती है। अब आते हैं हाइब्रिड क्लाउड पर, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में ऑन प्रेमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एक प्राइवेट क्लाउड और एक पब्लिक क्लाउड का कॉम्बिनेशन होता है। आपको वो बस, कार और कैब सर्विस वाला एग्जाम्पल याद ही होगा। हाइब्रिड क्लाउड्स में किसी भी डेटा और एप्स को इन दोनों एनवायरनमेंट में मूव करना इजी होता है। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हाइब्रिड क्लाउड को चूज करते हैं क्योंकि डेटा सॉवरेंटी के इश्यूज आते हैं। डेटा सॉवरेंटी का मतलब होता है कंपनी जहां पर भी बेस्ड है, अगर उसका डेटा देश के बाहर किसी क्लाउड स्टोरेज में स्टोर्ड है, फिर भी डेटा कंपनी जहां लोकेटेड है उस देश के लॉज के अंडर आता है। इसके साथ ही लो लेटेंसी के चलते भी हाइब्रिड क्लाउड का इस्तेमाल होता है। लो लेटेंसी का मतलब होता है एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेस दे, यानी बहुत ही हाई वॉल्यूम डेटा को मिनिमल डिले में प्रोसेस करना इज लो लेटेंसी। अब तो हाइब्रिड क्लाउड एज वर्कलोड्स मैनेज करने के लिए भी इवॉल्व हो रहा है। एज कंप्यूटिंग से कंप्यूटिंग पावर अब क्लाउड से होते हुए IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस में भी आ रही है। कंप्यूटिंग वर्कलोड्स को एज में मूव करते हुए कोई भी डिवाइस क्लाउड से कम्युनिकेट करने में बेहद कम टाइम लेती है। इससे लेटेंसी रिड्यूस होती है और कई बार डिवाइसेस क्लाउड कंप्यूटिंग से ऑफलाइन पीरियड्स में भी कनेक्ट रहते हैं। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो हाइब्रिड क्लाउड मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन होता है। साथ ही इसमें स्लो डेटा ट्रांसमिशन होता है। डिप्लॉयमेंट मॉडल के इन 3 प्राइमरी टाइप्स पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड के अलावा भी 2 और टाइप्स होते हैं। चौथा टाइप है कम्युनिटी क्लाउड। ये एक साथ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को सिस्टम्स एंड सर्विसेज को एक्सेसिबल बनाता है। जब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कॉमन रिक्वायरमेंट और कुछ स्पेसिफिक नीड्स शेयर करते हैं तो कम्युनिटी क्लाउड यूज होता है। इसे जनरली कोई थर्ड पार्टी मैनेज करती है या सेम कम्युनिटी के एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्लाउड सर्विस भी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस या कम्युनिटीज के बीच में बढ़ जाता है। सिक्योरिटी भी बेहतर होती है और कोलैबोरेशन एंड डेटा शेयरिंग भी पॉसिबल है। पांचवा टाइप है मल्टी क्लाउड, जो हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट अप्रोच जैसा ही होता है। ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड रिसोर्सेज का। यहाँ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड्स को मर्ज करने के बदले मल्टी क्लाउड यूज करते हैं पब्लिक क्लाउड्स। हालांकि पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स अपनी सर्विस इंप्रूव करने के लिए और सर्विस को रिलायबल बनाने के लिए ढेर सारे टूल्स प्रोवाइड करते हैं, फिर भी कभी कभार मिस हैपनिंग्स हो जाती है। आपको याद होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग को 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है, डिप्लॉयमेंट मॉडल और सर्विस मॉडल।
डिप्लॉयमेंट मॉडल को हमने जस्ट डिस्कस किया और अब सर्विस मॉडल की बारी आती है। सर्विस कहते ही समझ में आता है किसी सर्विस को इस्तेमाल करना, तो इसे बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PaaS पास यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और SaaS SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सबसे पहले बात IaaS की। क्लाउड होस्टेड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ये एक ऑन डिमांड सर्विस है जो सर्वर्स, स्टोरेज कैपेसिटी और नेटवर्किंग रिसोर्सेज का एक्सेस देता है। इन सभी का यूज कस्टमर्स उसी तरह कर पाते हैं जैसे किसी ऑन प्रेमाइसेस हार्डवेयर का यूज होता है। बस फर्क ये होता है कि इन्हें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स अपने डेटा सेंटर्स पर होस्ट, मैनेज और मेंटेन करते हैं। IaaS के कस्टमर्स सभी हार्डवेयर्स का यूज सब्सक्रिप्शन या पे एज यू गो बेसिस पर वाया इंटरनेट करते हैं। आमतौर पर IaaS कस्टमर सर्विस लेने के लिए शेयर्ड फिजिकल हार्डवेयर पर होस्टेड वर्चुअल मशीन्स या मेटल सर्वर्स ऑन अनशेयर्ड फिजिकल हार्डवेयर के बीच किसी एक ऑप्शन को चुनते हैं। सर्वर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए कस्टमर्स ग्राफिकल डैशबोर्ड या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस का यूज करते हैं। Amazon वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड, IBM क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर, ये बहुत ही पॉपुलर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की शुरुआत इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस देने के साथ हुई थी। अब जरा IaaS के बेनिफिट्स को देख लेते हैं। किसी ट्रेडिशनल IT सर्विस से कंपेयर करें तो IaaS अपने कस्टमर्स को जरूरत के हिसाब से कंप्यूटिंग रिसोर्सेज देने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। IaaS सर्विस की बदौलत कस्टमर्स को अपना खुद का डेटा सेंटर तैयार नहीं करना पड़ता है। साथ ही कस्टमर्स को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने का झमेला नहीं लेना पड़ता है, जिससे एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की बचत हो जाती है। ऑन प्रेमाइसेस सेटअप में एक टाइम आता है जब डेटा स्टोरेज कैपेसिटी की कमी आती है और दोबारा से फिजिकल स्पेस लेना पड़ता है, पर IaaS में ऐसा कोई इशू आता नहीं है, जो अल्टीमेटली बिजनेस ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं आती है। इनके अलावा भी IaaS सर्विस के साथ कंपनी अपने डेटा को किसी दूसरी लोकेशन पर भी रख सकती है। ऐसे में पावर ऑफ या फिजिकल डिजास्टर होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। डेटा की हाई स्पीड एक्सेसिबिलिटी होने के चलते उसे एक्सेस करने में देरी भी नहीं होती है, क्योंकि कंपनी अपने एप्स एंड सर्विसेज को यूजर्स के नियर बाय सर्वर्स में रखवा सकती है, तो लेटेंसी मिनिमाइज होती है, परफॉर्मेंस बूस्ट होता है। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो IaaS में हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। ये किसी भी ऑन साइट डेटा सेंटर के मुकाबले ज्यादा एन्क्रिप्टेड और सिक्योर होता है। साथ ही क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स अपना यूजर बेस बढ़ाने के लिए आपस में कॉम्पीट करते रहते हैं, तो फास्टर एक्सेस से लेकर के बेस्ट ऑफ ब्रीड टेक्नोलॉजी का फायदा कस्टमर्स को मिलता है। अब आइए देखते हैं कि आज के क्लाउड कंप्यूटिंग ईरा में IaaS किन किन एरियाज में यूज होता है। तो पहला यूज है डिजास्टर रिकवरी। इसके लिए ढेर सारी जगहों पर अपने मल्टीपल सर्वर्स सेट करने के बदले IaaS में डिजास्टर रिकवरी सोल्यूशन के लिए क्लाउड प्रोवाइडर्स के एग्जिस्टिंग और दुनिया भर में फैले हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज होता है। अब इसका सबसे बड़ा यूज है ई-कॉमर्स में। यहाँ पर जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं उनके लिए बहुत ही काम की चीज है। जब उनके लिए ट्रैफिक का सबसे ज्यादा हाई पॉइंट आता है, उस वक्त 24 घंटे हाई डिमांड और हाई क्वालिटी सिक्योरिटी की जो जरूरतें होती हैं, तब ऑनलाइन रिटेल इंडस्ट्री की उम्मीदों पर IaaS खरा उतरता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, इवेंट प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी IaaS जो डेटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अवेलेबल करवाता है, उससे ये तीनों प्रोसेसेस इजियर बन जाते हैं और ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को मेंटेन करते हुए इनकी परफॉर्मेंस भी हाई रहती है। आज स्टार्टअप्स के दौर में कोई भी कंपनी ऑन प्रेमाइसेस IT इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है। यहाँ IaaS ही इनका काम आसान बनाता है और स्टार्टअप्स को मिलता है एंटरप्राइज क्लास डेटा सेंटर की कैपेबिलिटी, वो भी हार्डवेयर पर बिना किसी ओवरहेड इन्वेस्टमेंट किए। अगर बात करूं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस से मिलता है टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि किसी भी ऑन प्रेमाइसेस सेटअप से फास्ट होता है। हालांकि इस केस में PaaS पास बहुत ही कारगर साबित होता है, आगे डिस्कस करेंगे। अब बारी है पास यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की। एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए पास से मिलता है डेवलपिंग, रनिंग और मैनेजिंग के लिए क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। PaaS पास में डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट के लिए सर्वर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, डेटाबेसेस, मिडलवेयर, रन टाइम्स, फ्रेमवर्क्स और डेवलपमेंट टूल्स, साथ ही इन सभी सर्विसेज के लिए सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स, बैकअप जैसी सारी सुविधाएं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से ही मिलती हैं।
यहाँ यूजर्स को ये सारी फैसिलिटीज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से मिलती है, जहाँ डेवलपमेंट टीम्स कोडिंग, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, डिलीवरी, डिप्लॉयमेंट और फीडबैक जैसा सारा काम क्लाउड सिस्टम पर ही निपटाते हैं। अगर PaaS पास के एग्जाम्पल की बात करें तो AWS, इलास्टिक, बीनस्टॉक, गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, अज्यूर और IBM क्लाउड पर रेड हैट, ओपनशिफ्ट जैसे ग्लोबल नेम्स मार्केट लीडर हैं। अब जरा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के भी फायदे गिन लेते हैं। तो PaaS यानी पास का प्राइमरी बेनिफिट ये है कि इससे कस्टमर अपने एप्लीकेशंस को बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय, रन, अपडेट और स्केल यहीं कर सकता है, वो भी बड़ी तेजी से, जो किसी भी ऑन साइट प्रीमाइसेस से काफी तेज होता है। इससे मार्केट को मिलती है फास्टर सर्विस, क्योंकि PaaS यानी कि पास पर आकर डेवलपमेंट टीम का डेवलपमेंट, टेस्टिंग और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के कई सारे काम हफ्ते भर में निपट जाते हैं, जिसे करने में महीना भी लग सकता है। नो रिस्क टेस्टिंग और न्यू टेक्नोलॉजीज के अडॉप्शन में पास का कोई मैच नहीं है। यहाँ किसी भी डेवलपमेंट टीम को वाइड रेंज ऑफ लेटेस्ट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज मिलती है। इससे बड़ी बड़ी कंपनीज को अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज और टूल्स टेस्ट करने का प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए बिना। यहाँ कोलैबोरेशन बहुत ही सिंपल होता है। किसी एक कंपनी के दुनिया भर के डेवलपर्स दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद रहते हुए PaaS यानी कि पास प्लेटफॉर्म पर शेयर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के जरिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जुड़ सकते हैं। चाहिए तो बस इंटरनेट कनेक्शन। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस अपने पर्पस के हिसाब से एडिशनल कैपेसिटी भी खरीद सकते हैं। साथ ही डेटा सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, पैचेस, अपडेट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी खुद क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को देखना पड़ता है। अब देखते हैं पास कहाँ यूज होता है। अगर API डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट की बात करें तो पास के बिल्ट इन फ्रेमवर्क्स के चलते एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस डेवलप करने वाली टीम API को डेवलप, रन, मैनेज और सिक्योर करने के लिए PaaS पास को एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म मानती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT का जिक्र आते ही पास एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट साबित होता है, जो वाइड रेंज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा, पाइथन, स्विफ्ट और टूल्स एंड एप्लीकेशन एनवायरनमेंट यूज करता है, जो IoT एप्लीकेशन डेवलपमेंट और IoT डिवाइसेस से रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग को फास्ट और स्मूथ बनाता है। अजाइल डेवलपमेंट और डेवऑप्स यानी डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस के लिए पास वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है, जहां डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, टूल चेन, बिल्ट इन ऑटोमेशन, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी मिलती है। अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब होता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट। इसके अलावा क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट और हाइब्रिड क्लाउड स्ट्रेटेजी के लिए पास एक आइडियल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। यहाँ क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज जैसे माइक्रो सर्विसेज, कंटेनर्स, कुबरनेटिस, सर्वरलेस कंप्यूटिंग की फैसिलिटी मिलती है। इससे डेवलपर्स किसी भी सर्विस को एक बार बिल्ड करते हैं और प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और ऑन प्रेमाइसेस एनवायरनमेंट में लगातार डिप्लॉय और मैनेज करते रहते हैं। अब बारी आती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की। SaaS को कई बार क्लाउड एप्लीकेशन सर्विसेज भी कहते हैं, जो क्लाउड होस्टेड रेडी टू यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यूजर्स इसे यूज करने के लिए मंथली या एनुअल फीस चुकाते हैं और इसका कंप्लीट एक्सेस उन्हें वेब ब्राउजर, डेस्कटॉप क्लाइंट या मोबाइल ऐप से मिलता है। जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होता है उसे डिलीवर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर्स, नेटवर्किंग, मिडिलवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेटा स्टोरेज, सब कुछ SaaS वेंडर मैनेज करता है। अगर किसी यूजर को एक्स्ट्रा फीचर्स और एडिशनल डेटा स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, तो इस ऑन डिमांड सर्विस को भी कॉस्ट लेकर के दिया जाता है। आज कोई भी मोबाइल फोन यूजर किसी न किसी रूप में SaaS सर्विस को यूज करता है। ईमेल, सोशल मीडिया और क्लाउड फाइल स्टोरेज सॉल्यूशंस जैसे ड्रॉपबॉक्स SaaS एप्लीकेशंस के एग्जांपल है, जिन्हें एक यूजर अपने हर दिन की पर्सनल लाइफ में यूज करता है। जैसे तन्मय जब अपने वीडियोस बनाता है तो उसके थंबनेल्स को कैनवा पर डिजाइन करता है, अपना डेटा गूगल ड्राइव पर अपलोड करता है, अपने कस्टमर्स को सेल्सफोर्स से मैनेज करता है, अपने प्रोजेक्ट्स और PPTs में लगने वाले पिक्चर्स को फ्री पिक से डाउनलोड करता है, ऑनलाइन वीडियोस एडिट करता है, और ये सभी SaaS के एग्जांपल्स है। अगर SaaS के फायदों को देखें तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन मैनेजमेंट का झमेला SaaS वेंडर का होता है। मतलब सर्वर मेंटेन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, डेटा मैनेजमेंट और अपग्रेड्स को इम्प्लीमेंट करना भी SaaS वेंडर की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर मिनिमल रिस्क होता है। SaaS प्रोडक्ट्स फ्री ट्रायल पीरियड देते हैं, लो मंथली फीस है और क्लाइंट कम खर्चे पर अपनी जरूरतों को फुलफिल कर लेता है।
फिर सास में मिलती है एनी टाइम एंड एनीवेयर प्रोडक्टिविटी। बस अपना सिस्टम, लैपटॉप या मोबाइल से सॉफ्टवेयर ओपन कीजिए और शुरू हो जाइए। ऑन डिमांड सर्विस मिलती है, जैसे आप प्रीमियम सर्विसेज लेकर के किसी भी सॉफ्टवेयर के ज्यादा एडवांस्ड फीचर्स और ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी को यूज कर पाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्विस मॉडल के मेजर तीनों टाइप्स डिस्कस करने के बाद अब क्लाउड कंप्यूटिंग के एप्लीकेशंस को भी देख लेते हैं। ऑनलाइन डेटा स्टोरेज इसकी सबसे कॉमन एप्लीकेशन है। फाइल्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, एप्लीकेशंस और ह्यूज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस डेटा, जिसे बिग डेटा कहते हैं, सब कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग पर सेफली एंड सिक्योरली रखा जा सकता है। इसी डेटा के बैकअप एंड रिकवरी की बात करूं तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स सेफ स्टोरेज एंड बैकअप फैसिलिटी भी अवेल करवाते हैं। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग सिस्टम में डेटा बैकअप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जहां डेटा डिजास्टर और परमानेंट डेटा लॉस्ट जैसी सिचुएशंस भी फेस करनी पड़ती है। पर क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा इजीली रिकवर हो जाता है। डेटा डिजास्टर होने पर मिनिमल डेटा डैमेज होता है। अब अगर यही डेटा ह्यूज क्वांटिटी पर है तो बिग डेटा बन जाएगा। उसकी एनालिसिस क्लाउड कंप्यूटिंग पर ही पॉसिबल है, क्योंकि क्लाउड स्पेस पर होने से डेटा दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेसिबल रहेगा। यानी इंडिया के डेटा को अगर यूएसए के किसी सॉफ्टवेयर फर्म से एनालिसिस करवाना है तो डेटा एनालिस्ट की टीम को इंडिया आने की जरूरत नहीं है। डेटा को क्लाउड स्पेस पर डालिए और काम हो जाएगा। वैसे बिग डेटा के ऊपर इन्फिनिटी स्ट्रीम की टीम ने अलग से एक डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट्री बना रखी है। आप उसे देखेंगे तो बिग डेटा का सारा लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा। अब डेटा एनालिसिस के बाद जब काम लायक डेटा मिल जाए तो उसे टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट करके किसी भी काम में लगाया जा सकता है। तो यही क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस देते हैं टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट का पूरा एनवायरनमेंट। अगर कोई कंपनी कोई ऐप डेवलप करवा रही है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट सब कुछ क्लाउड प्लेटफॉर्म पर ही पॉसिबल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एंटीवायरस एप्लीकेशन को ही आप ले लीजिए तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी स्टोर्ड रहते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को मॉनिटर करते रहते हैं और वायरसेस एंड मालवेयर जैसे अटैक्स को डिफेंड करते हैं। इससे पहले कंपनीज को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फिजिकली इंस्टॉल करवाना पड़ता था। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बड़ा यूज ई कॉमर्स एप्लीकेशन में भी दिखता है, जहां कस्टमर डेटा, प्रोडक्ट डेटा और दूसरे ऑपरेशनल सिस्टम्स क्लाउड कंप्यूटिंग पर ही परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं और ऑनलाइन कोर्सेज एक्सेस करते हैं तो ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग का कमाल है। वीडियोस, लेक्चर्स, डॉक्यूमेंट्रीज, रिकॉर्डेड क्लासेस, सर्टिफिकेशन के लिए स्टडी मटेरियल्स और ई लर्निंग पोर्टल्स अपना डेटा सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए क्लाउड एस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब तक आपने समझ लिया होगा कि इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, आईटी, ई कॉमर्स जैसे किसी भी बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्यूचर अब क्लाउड कंप्यूटिंग से ही डिसाइड होगा। इसलिए इसमें ब्राइट फ्यूचर को देखते हुए करियर की बात करना जरूरी है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग आज हमारी जिंदगी के ढेर सारे मॉडर्न एस्पेक्ट्स को टच कर रहा है। इसी वजह से ये एक वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग और रैपिडली ग्रोइंग करियर डोमेन बन गया है। वर्ल्ड वाइड लगभग 90% बिजनेसेस क्लाउड बेस्ड है और 2021 में ही प्रिडिक्ट किया गया था कि ग्लोबली पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट $350 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। दुनिया के ज्यादातर बिग बिजनेसेस अपनी आईटी बजट का लगभग 1/3 क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज पर खर्च कर रहे हैं। इसलिए यही मौका है इस $बिलियन इंडस्ट्री के लिए खुद को तैयार करने का। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में करियर कैसे पॉसिबल है, इसका जवाब दे रही हूँ। ज्यादातर एंट्री लेवल क्लाउड कंप्यूटिंग जॉब्स में प्रायर एक्सपीरियंस पूछा जाता है, लेकिन अगर आपके पास क्लाउड डोमेन में रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज नहीं है तो क्लाउड सर्टिफिकेट से भी क्लाउड टेक्नोलॉजी की जॉब पाई जा सकती है। इसलिए इसके बारे में खुद को अपडेट रखना, क्लाउड कंप्यूटिंग के फंडामेंटल्स की समझ और एडवांस क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए जरूरी स्किल्स पर आप अगर काम करें तो आप खुद के लिए मौका बना सकते हैं। वैसे क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोफेशनल एक आईटी स्पेशलिस्ट होता है जो क्लाउड कंप्यूटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करता है, जैसे प्लानिंग, डिजाइन, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस और सपोर्ट। कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग रोल्स में बिजनेस के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग स्ट्रेटेजी, क्लाउड अडॉप्शन प्लान्स, क्लाउड एप्लीकेशन डिजाइन, क्लाउड मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग भी इंक्लूडेड होती है। अगर अर्ली एजुकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट के पास मिनिमम 55% to 60% मार्क्स के साथ बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। इसके अलावा बीई और एमएससी या मास्टर्स इन इंजीनियरिंग और एमटेक के बाद भी क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्टिफिकेशन लेकर शुरुआत हो सकती है। क्लाउड कंप्यूटिंग में जब जॉब ऑफर होता है तो कैंडिडेट्स को क्लाउड डेवलपर, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, SYS OPS एडमिनिस्ट्रेटर, फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर, डेवलपमेंट ऑपरेशंस इंजीनियर, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट जैसे रोल्स मिलते हैं।
अगर इस सेक्टर में कोई खुद को बहुत आगे ले जाना चाहता है तो क्लाउड मिटिगेशन एंड डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटाबेस प्रोफिशिएंसी, प्रोग्रामिंग स्किल्स, सर्वरलेस आर्किटेक्चर, सिस्टम ऑफ प्लेटफॉर्म सर्टिफिकेशंस, DEVOPS जैसी स्किल्स एंड नॉलेज होनी चाहिए। अब जरा उस चीज की बात कर लेते हैं जो जॉब नेगोशिएशन के वक्त HR कैंडिडेट से पूछता ही है। जी हाँ, सैलरी एक्सपेक्टेशंस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो सैलरी ट्रेंड्स है उस लिहाज से एक क्लाउड आर्किटेक्ट की USA में एवरेज सैलरी होती है लगभग $1 लाख एनुअल। वहीं यूके में एवरेज एनुअल सैलरी ऑफर की जाती है लगभग 60 से 65 हजार पाउंड। इंडिया में क्लाउड आर्किटेक्ट को 15 से 18 लाख एनुअल सैलरी मिलती है। अब क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर को देखें तो USA में इनकी एवरेज सैलरी 1 लाख से $1,45,000 एनुअल होती है। यूके में मिलता है 35,000 पाउंड और इंडिया में 5 लाख रुपए एनुअली। अब क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट की एवरेज सैलरी देखें तो USA में लगभग $1 लाख एनुअली और इंडिया में एवरेज सैलरी 5.5 लाख से 6 लाख रुपए एनुअली। हालांकि ये सब कुछ डिपेंड करता है कैंडिडेट की नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन, एजुकेशन और कंपनी के ऊपर। इसलिए हमने जो सैलरी ब्रैकेट आपको बताया है उससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। इतना पक्का है कि अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में करियर बना रहे हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग में जॉब्स की कोई कमी नहीं रहेगी। उम्मीद करते हैं तन्मय की तरह अगर कभी आप अपना बड़ा बिजनेस सेटअप करने जाएंगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस जरूर लेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर आज की डॉक्यूमेंट्री में बस इतना ही। अगर आपने यहाँ से कुछ भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हासिल की है और आपके नॉलेज बैंक में कुछ इंसाइट्स का इजाफा हुआ है तो समझिए हमारी टीम की मेहनत सफल हुई। बने रहिए infinitystream.tv पर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप कहीं मत जाइए क्योंकि यहाँ पर सीखने और जानने का पूरा इन्फिनिटी स्ट्रीम है। फिलहाल रूबी आपसे कहेगी जल्दी ही मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।